नमस्कार, प्रणाम सभी साथियों को। मैं के पूनिया आप लोगों का अपना स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, इस सेशन में आगामी एसआई भर्ती परीक्षा जो कि आरएस की तर्ज पर होनी संभावित है, उस पर अपने चर्चा करने वाले हैं। इस सेशन में ये जानेंगे कि एसआई भर्ती परीक्षा का पैटर्न किस प्रकार से है, जो ग्रेड पे वगैरह है विशेष रूप से उनकी मैं यहाँ पर बात करूँगा। एज लिमिट की बात करेंगे तो कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो इस आरएस की भर्ती से मैच खाते हैं, तो ताकि इससे ये लगता है कि इस हिसाब से भर्ती जो है वो हो सकती है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि आरपीएससी ने इसके संबंध में लेटर जो है वो पुलिस विभाग को भेज दिया है। मेरे ख्याल में स्वीकृत भी वो चीज़ हो गई होगी। फिर भी कुछ बिंदु ऐसे हैं जो मैच खाते हैं, उनसे ये लगता है कि इस हिसाब से भर्ती हो सकती है, उस पर अपने चर्चा करने वाले हैं। कुछ मेरे साथियों का यह भी पूछना था कि एसआई भर्ती परीक्षा 2021 सर क्या रद्द हो सकती है। तो देखिए, कोई भी भर्ती प्रक्रिया रद्द होती है, पेपर लीक मामले में है, चाहे भ्रष्टाचार से वो लिप्त है, तो जब तक टोटल जो वैकेंसी होती हैं उसके 50% अभ्यर्थी पकड़ में नहीं आते हैं, तब तक वो भर्ती प्रक्रिया रद्द नहीं की जाती है। यहाँ पर अपने देखें तो कुछ अभ्यर्थी यहाँ पर नकल गिरोह के रूप में या फिर डमी कैंडिडेट के रूप में या फर्जी डिग्री वाले जो हैं वो सामने आए हैं। हालांकि श्रीमान काल मीणा है, उनका मानना है कि लगभग इस एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में लगभग 400 के आसपास जो है वो फर्जी अभ्यर्थी हो सकते हैं। वो अलग बात है, वो एसओजी की टीम पर निर्भर करता है कि वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। बाकी ये बात सही है कि नकल गिरोह जो था उसकी वजह से काफ़ी अभ्यर्थी जो तैयारी करने वाले थे उनको नुकसान ज़रूर हुआ है। एक बार मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि अपने ये नहीं मान सकते कि आरपीए में या किशनगढ़ जो भी अभ्यर्थी ट्रेनिंग कर रहे हैं वो सभी नकल गिरोह से सम्मिलित हैं या पेपर लिफ्ट में वो शामिल हैं। ऐसा नहीं है। कुछ अभ्यर्थी वाकई में ही तैयारी करके अपनी मेहनत के दम पे वहाँ पर सेलेक्ट होकर के वो ट्रेनिंग शुदा हैं, ट्रेनिंग अभी कर रहे हैं। दूसरी बात ये भी होती है, कोई भी फोर्स की जब ट्रेनिंग होती है, भले सीआरपीएफ देखें चाहे भले अपने राजस्थान पुलिस देखें, चाहे एसआई की हो चाहे कांस्टेबल की हो, फोर्स का जवान जब ट्रेनिंग कर लेता है 3-4 महीने की, तब उस पर काफ़ी खर्चा बैठ जाता है। उस चीज़ को इतनी आसानी से उस भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं किया जा सकता है। हाँ, ये बात है कि जो या फिर जो पेपर लीक में जो अभ्यर्थी शामिल हैं तो उनको ज़रूर से ज़रूर पकड़ा जाना चाहिए। ये बात तो निश्चित रूप से बनती है, ताकि अन्य जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं एक अवसर मिल सके। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करता हूँ आगामी एसआई भर्ती परीक्षा और आगामी आरएस का जो पैटर्न है उसको मैंने यहाँ लिखा है। शैक्षणिक योग्यता दोनों में बीए है। अपने को पता है शैक्षणिक योग्यता कोई किसी प्रकार से इस चीज़ को प्रभावित नहीं कर सकती है। दूसरा अपनी बात करें आयु सीमा है, तो अपने एसआई भर्ती परीक्षा जो होती है इसमें आयु सीमा न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष मांगी गई है। अन्य जो वर्ग हैं उनको नियमानुसार जो छूट है वो दी गई है। एससी एसटी ओबीसी के अभ्यर्थी 5 वर्ष की छूट होती है, महिला ईडब्ल्यूएस की तो 5 वर्ष की, एससी एसटी और ओबीसी की महिला है तो उनको 10 वर्ष तक की छूट यहाँ पर दी गई है। ठीक है। प्रतियोगी परीक्षा होती है, दोनों पेपर होते हैं, जीके का और हिंदी का अलग अलग होते हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षा होती है। अब मेन बात यह है कि रनिंग पे बैंड यानी कि L11 में इसको रखा गया है। ठीक है, जो सैलरी का निर्धारण होता है, और ग्रेड पे यहाँ पर 4200 है। अगर आरएस की बात करें, देखो सेम चीज़, शैक्षणिक योग्यता समान है। आयु सीमा में थोड़ा सा परिवर्तन अपने को देखने को मिलता है। यहाँ पर न्यूनतम 25 वर्ष से लेकर के अधिकतम 40 वर्ष तक की जो न्यूनतम आयु सीमा रखी गई है, ये तो मैनेज उसके साथ हो जाती है। ठीक है। ग्रेड पे की मैं अगर बात करूँ तो ये 4200 ग्रेड पेपर है और ये भर्ती भी 4200 ग्रेड पेपर होती है। तो इसमें तो किसी प्रकार का अलग बदलाव करना नहीं पड़ेगा। अब मुख्य बात है, जो अपने आरएस की जो परीक्षा होती है उसमें अलग अपने देखें तो राज्य सेवा के जो 11 पदों के अनुसार जो विभाग हैं उनके अनुसार होता है, और अधीनस्थ सेवा में भी 11 यानी कि 22 के आसपास जो टोटलिंग होती है, जो रैंक के आधार पर बनते हैं। पहले राजस्थान प्रशासनिक सेवा में जाते हैं, राजस्थान पुलिस सेवा में जाते हैं, राजस्थान लेखा शाखा में, राजस्थान सहकारी सेवा में, राजस्थान कारागार सेवा में, राजस्थान पर्यटक सेवा में, इस हिसाब से। तो यहाँ पर अपने देखते हैं तो अगर एसआई का L11 में है तो यहाँ पर जो शुरुआती पद हैं वो राजस्थान प्रशासनिक सेवा का यानी कि वो L14 के अंतर्गत आता है। आगे अपने चलते हैं अधीनस्थ सेवाओं में, तो यहाँ पर L10 तक पहुँच जाती है ये चीज़। राजस्थान पुलिस सेवा यानी कि आरपीएस जो लगते हैं तो वो L14 में ही रखे गए हैं। राजस्थान लेखा शाखा में L14 में होते हैं, राजस्थान सहकारी सेवा में L12 में होते हैं। यहाँ पर ये L11 में है। लेकिन अधीनस्थ सेवाओं के अंदर जो पद मिलता है तो वो सबसे पहले राजस्थान देवस्थान सेवा में L10 में भी है, यानी कि L11 का लेवल और L10 का इसमें है। तो इसमें इस प्रकार से इस भर्ती का आयोजन जो है वो आरएस परीक्षा की तर्ज पर किया जा सकता है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है मेरे ख्याल से। ठीक है, क्योंकि इसमें राजस्थान तहसीलदार सेवा को देखते हैं तो L11 के अंतर्गत ही आता है। तो इस हिसाब से ये चीज़ इसके साथ सेट हो सकती है। बाकी अन्य पेपर के बारे में आप लोग जानते हो भाई, आयु सीमा में कोई दिक्कत नहीं है, शैक्षणिक योग्यता में कोई दिक्कत नहीं है, जो रनिंग पे बैंड है उसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, दोनों का मैच होता है। मुख्य बात क्या है, इसमें पहले अपने जीके का और हिंदी का 2 पेपर होते थे। उसके बाद में इसमें अपने आरएस में जानते हैं कि आरएस प्री होता है, उसके बाद मेंस जो है वो अपना लिखित में होता है और वो सब्जेक्ट के हिसाब से होता है।
तो देखिए, कोई भी अगर नियम लागू करते हैं तो उसके फ़ायदा और नुकसान दोनों ही अपने को देखने को मिलते हैं। नुकसान उन अभ्यर्थियों को होगा जो कि पहले एसआई की भर्ती परीक्षा जो है इसका पैटर्न के अनुसार उन्होंने खूब तैयारी की है और पॉइंटों में या 1-2 नंबर से कोई रहे हैं, तो उनको ये लगता था कि आगामी एसआई भर्ती परीक्षा में हम इसी हिसाब से सिलेबस रहा तो हम यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर ये बदलाव करते हैं तो उन अभ्यर्थियों के लिए ज़रूर यहाँ पर नुकसान होता है। फ़ायदा इस चीज़ का है कि जो नकल गिरोह है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को पकड़ में नहीं ला पाएगा, क्योंकि जब लिखित में पेपर होता है तो कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट बैठता है तो उसको कुछ ना कुछ नॉलेज तो वहाँ पर अच्छा होना ही चाहिए, शब्दों पर पकड़ भी होनी चाहिए, लिखने का तरीका भी थोड़ा सा होना चाहिए, वाक्य शुद्धि के अनुसार भी थोड़ा सा ठीक वो अभ्यर्थी होगा। तो ये चीज़ अगर लागू होती है तो थोड़ा कहीं ना कहीं, पूरा तो प्रभावित नहीं होता, नकल गिरोह तो फिर भी पहुंच ही जाते हैं। कहीं ना कहीं इस नकल गिरोह पर या फिर जो पेपर लीक मामला है उस पर कहीं ना कहीं 10% रोक यहाँ पर लगने के चांसेस तो बनते ही हैं कम से कम। ठीक है, फिर भी सरकार पूरा प्रयास करती है कि आगामी भर्तियाँ जो होंगी वो एक निष्पक्ष तरीके से की जाएँ, ताकि भ्रष्टाचार को कम करें और जो मेहनत करने वाले अभ्यर्थी हैं उनको एक अवसर मिले और वो यहाँ पर सिलेक्ट हों। तो इस हिसाब से भी ग्रेड पे के हिसाब से भी ठीक बैठता है। और जो पेपर होगा उसमें नुकसान ये है कि वो सब्जेक्ट के हिसाब से जब पेपर होता है तब कई अभ्यर्थी जो है वो यहाँ पर एसआई भर्ती परीक्षा में हिंदी का जो पेपर है उसमें बढ़त के अनुसार ही यहाँ पर बच्चे अधिकतर सेलेक्ट होते हैं। आपने देखा होगा एसआई भर्ती परीक्षा में जो भी अभ्यर्थी जो मेहनत से सेलेक्ट होते हैं वो हिंदी उनकी लगभग बेहतर ही होती है, अच्छी ही होती है, और हिंदी के दम पर ही वो यहाँ पर सिलेक्ट होते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट के हिसाब से ये जो है वो पेपर जो है वो होने वाला है। तो ज़्यादा कोई, मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा बदलाव है जिससे ये कोई ऐसा कोई डाउट आता हो भाई इस वजह से ये भर्ती नहीं करवाई जा सकती। एसआई की भर्ती परीक्षा जो है वो मेरे हिसाब से तो आरएस की परीक्षा जो है इसके साथ आयोजित की जा सकती है। बाकी विभाग जाने आरपीएससी जो है वो किस प्रकार से करवाना चाहते हैं वो भी एक विभागीय कार्यक्रम है, वो अपने हिसाब से तय करेंगे। अपने तो महज इस पर एक वार्तालाप कर सकते हैं। छोटा सेशन रखा है, थोड़ी सी जानकारी दी गई है क्योंकि अभ्यर्थियों द्वारा काफ़ी बार इसके संबंध में पूछा गया था। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।